नमस्कार साथियों, नमस्कार राजस्थान। मैं गोविंद मालविया आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान पटवार सीरीज के भूगोल के इस अध्याय के अंदर हम राजस्थान के नदी तंत्र को पढ़ रहे थे। जैसा कि आप जानते हो कि राजस्थान का जो नदी तंत्र है उससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्रॉस क्वेश्चंस और बहुत सारे सवाल बैठते ही बैठते हैं, और उन सारे नदी तंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण चंबल नदी के बारे में काफी बारीकी से और गहराई से सवाल आता है। मैंने आपको शुरू से कहा है कि जो वीडियोस हैं उसमें आप ये अपेक्षा कतई ना करें कि सारी नदियों को बारीकी से देखने की आवश्यकता है। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उसको बारीकी से देखना ही देखना है, और जो छोटी छोटी नदियां हैं उनकी लोकेशन भी अगर आप जान लोगे तो बहुत इनफ है, लॉट्स इनफ है। आज चंबल नदी के पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि मैंने बाकी नदियों पर इतना ज्यादा विशेष जोर नहीं दिया, चंबल पर ही क्यों दे रहा हूं। उसके पीछे वजह यह है कि चंबल नदी आपके लिए एक नंबर हमेशा लॉक करवा के छोड़ेगी। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी चंबल नदी के उद्गम और चंबल नदी के नामकरण के बारे में, और चंबल नदी कहां कहां बहती है और किस जगह पर जाती है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। जैसा कि आप जानते हो कि चंबल नदी का जो उद्गम होता है वह होता है मध्य प्रदेश के अंदर मऊ नामक स्थान है, जो कि जनापाओं की पहाड़ियां हैं। विंध्याचल पर्वत का एक हिस्सा है जनापाओं की पहाड़ियां, वहां से इसका उद्गम होता है। और उसके बाद में राजस्थान के ये 84 गढ़, जो कि चित्तौड़गढ़ है का हिस्सा है, वहां से ये प्रवेश करती हैं। ठीक है, 84 गढ़ से प्रवेश करती हैं, और 84 गढ़ से होते हुए यह चित्तौड़, बूंदी के बाद कोटा के बाद में यह सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से यह करौली, और करौली से धौलपुर होते हुए यह नदी जो है वह मुरादगंज नामक स्थान पर, जो कि इटावा यूपी के अंदर है, वहां पर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब इस नदी की कुछ चीजें और बाकी रह गई थी। मैंने इस नदी के पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया था कि इसी नदी के किनारे चूलिया जलप्रपात भी हैं। इस नदी के किनारे जो है क्रम वाइज देखा जाए तो सबसे पहले गांधी सागर, उसके बाद में राणा प्रताप सागर, उसके बाद में जवाहर सागर, और उसके बाद में कोटा बैराज नाम के बांध भी हैं। ठीक है, इस नदी का जो धौलपुर और करौली सवाई माधोपुर से धौलपुर तक का जो इलाका है वह ऊबड़ खाबड़ है, और इस ऊबड़ खाबड़ को स्थानीय भाषा में बीहड़ कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मृदा अपरदन करने वाली यानी मिट्टी का कटाव करने वाली, सबसे ज्यादा जल भराव और पानी ले जाने वाली नदी यही है। ठीक है, इसी बीहड़ में डाकुओं का काफी बोलबाला रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को डाकुओं की शरण स्थली भी कहते हैं। इसी बीहड़ इलाके को धौलपुर और करौली क्षेत्र में डांग कहा जाता है, और इस एरिया को डांग क्षेत्र भी पुकारा जाता है। ठीक है, डांग की रानी कहा जाता है करौली को। तो जो सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव करती है यह चंबल नदी, उस क्षेत्र को, उस मिट्टी के कटाव को बीहड़ कहा जाता है, और यह बीहड़ डाकुओं की शरण स्थली है। ठीक है, तो
ये तो बात हो गई चंबल नदी के कुछ इलाकों की बात जो विशेष थे। ठीक है, अब आज इस पार्ट 2 में हम विशेष जोर देने वाले हैं चंबल की सहायक नदियों के बारे में। चंबल की सहायक नदियां जो कि अरब सागरीय अफवाह तंत्र का हिस्सा कहलाएगी, और इस नदियों में छोटी छोटी बातें पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, चंबल की सबसे पहली सहायक नदी, अगर देखिए चंबल वैसे भी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो हम भी इसको दक्षिण से उत्तर की ओर ही ले जा रहे हैं इसकी सहायक नदियों को। सबसे पहली दक्षिण में जो सहायक नदी आती है वह नदी है जो कि चंबल नदी के अंदर मिलती है, उस नदी का नाम है बामनी। यह बामनी नदी जो है वह हरिपुरा नामक स्थान से, हरिपुरा की पहाड़ियों से शुरू होती है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के हरिपुरा नामक स्थान से शुरू होती है और यह चित्तौड़गढ़ के अंदर ही चंबल नदी में मिल जाती है। तो चंबल की पहली सहायक नदी है बामनी नदी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इसी बामनी और चंबल के किनारे, इसी के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है भैंसरोरगढ़, जो कि एक जल दुर्ग है। ठीक है, चंबल की पहली सहायक नदी बामनी नदी। ध्यान देना, यहां पर छोटी छोटी नदियां पूछी जा सकती हैं। चित्तौड़गढ़ के हरिपुरा से स्टार्ट होती है और भैंसरोरगढ़ नामक स्थान पर यह चंबल नदी में मिल जाती है, और भैंसरोरगढ़ अपने आप में एक दुर्ग भी है, जल दुर्ग भी है। यानी बामनी नदी जो है वह चित्तौड़ की एक मुख्य नदी है। उसके बाद में नेक्स्ट नदी है, वह है, इसमें जो मिलने वाली है वह है चाकण, चाकण नदी। यह चंबल में मिलने वाली दूसरी नदी है जो कि पश्चिमी दिशा की ओर से मिल रही है। बामनी भी पश्चिम से आ रही है और चाकण भी पश्चिम से आ रही है। तो चाकण नदी है वह छोटे छोटे बूंदी के नालों से मिलकर बनती है। बहुत सारे छोटे छोटे नालों से मिलकर यह चाकण नदी बनती है। ठीक है, तो दूसरी सहायक नदी है इसकी चाकण नदी। और उसी चाकण की एक और सहायक नदी है, और उस सहायक नदी का नाम है, चाकण में गिरने वाली उस सहायक नदी का नाम है मांगली। ये मांगली नदी चाकण नदी में गिरती है और चाकण जो है वह गिरती है चंबल नदी में। इस मांगली नदी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसी मांगली नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है भीमलत जलप्रपात। एक झरना है जिसका नाम है भीमलत। मैंने आपको एक चूलिया जलप्रपात भी बताया था जो कि भैंसरोरगढ़ में 18 मीटर ऊंचा है, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। उस मांगली नदी के बाद में नेक्स्ट नदी जो कि भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से आकर चंबल में मिलती है, और उस नदी का नाम है मेज नदी। ये मेज नदी मांडलगढ़ भीलवाड़ा से आकर चंबल में मिलती है, चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, तो सबसे पहली नदी बामनी, बामनी के बाद में चाकन, चाकन के बाद में मांगली भी इसकी सहायक नदी कहलाएगी, और चौथी नदी है मेज नदी। तो ये चार नदियां आपके समक्ष हैं जो कि चंबल की सहायक नदियों में इंक्लूड हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं दक्षिण की ओर से जो आपका क्या कहते हैं, ये मध्य प्रदेश का दक्षिण वाला इलाका है, वहां से जो नदी आती है उस नदी का नाम है मध्य प्रदेश के देवास से, देवास एमपी से एक नदी आती है जिसका नाम है काली सिंध।
ये काली सिंध जो नदी है, इस काली सिंध नदी के अंदर एक और नदी आकर मिलती है और उस नदी का नाम है आहू। ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश क्षेत्र से ही आती है आहू। इस काली सिंध और आहू ये दोनों मिलाकर, इधर से काली सिंध आ रही है देवास से, इधर से आहू आ रही है। ठीक है, ये दोनों नदियां जो है वह इस चंबल नदी में आकर मिलती है। वैसे काली सिंध के अंदर आहू का संगम होता है और काली सिंध जो नदी है वह चंबल के अंदर आकर मिलती है। यहां पर आहू और काली सिंध का विशेष जिक्र इसलिए है क्योंकि इसी आहू और काली सिंध के किनारे एक प्रसिद्ध दुर्ग है जिसका नाम है गागरोण दुर्ग। ये भी एक जल दुर्ग है, गागरोण दुर्ग। और आपको पता होगा कि गागरोण दुर्ग जो है वह संत पीपा, प्रसिद्ध संत पीपा जी की एक स्थली है, वहां पर संत पीपा का स्थान है। ठीक है, उसके बाद में मध्य प्रदेश के राजगढ़ से दो नदियां आती हैं। राजगढ़ मध्य प्रदेश से दो नदियां एक साथ निकलती हैं। एक नदी का नाम है घोड़ा पछाड़ नदी और दूसरी नदी का नाम है अजनार नदी। अजनार और घोड़ा पछाड़, ये दोनों नदियां एक साथ मिलती हैं और आगे ये नदी कहलाती है परवन नदी। ठीक है, इसी परवन नदी जो कि चंबल की सहायक नदी है, इसी परवन नदी, देखिए यहां पर चार नदियां तो ये ऑलरेडी हो गई। पांचवी नदी है काली सिंध और छठी है आहू, सातवीं है घोड़ा पछाड़ और आठवीं है अजनार और नौवीं है परवन नदी। इसी परवन नदी के किनारे एक प्रसिद्ध जो आपका एक वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम है शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। इस वन्य जीव अभयारण्य की विशेषता यह है, वैसे यहां पर शेरगढ़ दुर्ग भी है। वन्य जीव अभयारण्य की विशेषता यह है कि यह सांपों की प्रजनन स्थली या शरण स्थली है, सांपों के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद में एक और नदी जो आती है, जो चंबल नदी की सहायक नदी है, जो पूर्वी दिशा की ओर से आती है, जिसका नाम है पार्वती। तो 10वीं नदी है पार्वती। ठीक है, इसके बाद में एक मुख्य नदी जो कि राजसमंद से होते हुए भीलवाड़ा के रास्ते से यह टोंक के आसपास से होती हुई सवाई माधोपुर के आसपास आकर चंबल नदी में मिलती है, जिसका नाम है बनास नदी। हालांकि बनास एक बहुत बड़ी नदी तंत्र का हिस्सा है, हम इसको अलग से पढ़ेंगे। यह भी 6 जिलों में प्रवाहित होने वाली नदी है। 6 जिलों में प्रवाहित होने वाली नदियां मैंने पहले आपको बता रखी हैं, एक तो लूणी, दूसरी चंबल और तीसरी है बनास। इस बनास के साथ में एक और नदी आकर मिलती है और जिसका नाम है सीप। ये तीनों नदियां यानी बनास, सीप और चंबल जो निकल ही रही हैं, यहां पर एक और त्रिवेणी संगम बनता है जिसका नाम है रामेश्वर। यह है सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, तो 10, 11 और ये 12, तो चंबल की ये सहायक नदियां आप देख चुके हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले बामनी, बामनी के बाद में चाकन। अगर हम क्रम से देखें तो सबसे पहले बामनी, बामनी के बाद में चाकन, चाकन के बाद में मांगली और मांगली के बाद में आहू, आहू के बाद में काली सिंध और काली सिंध के बाद में मेज, मेज के बाद में घोड़ा पचाड़, अजनार, परवन
और उसके बाद में पार्वती, और पार्वती के बाद में बनास, और बनास के बाद में सीप। ये प्रमुख 12 नदियां हैं जो कि चंबल की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इन चीजों का एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। एक विशेष तौर से ध्यान रखना, भीमलत जलप्रपात जो कि मांगली नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो कि बामनी और चंबल के संगम पर है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा गागरोन दुर्ग जो कि आहू और काली सिंध के संगम पर है। और चौथा मुद्दा शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो कि परवन नदी के तट पे है। और पांचवा मुद्दा रामेश्वरम त्रिवेणी संगम जो कि सवाई माधोपुर में बनास, सीप और चंबल नदी के संगम पर है। ठीक है, तो ये था चंबल नदी के सहायक नदियों का पार्ट। इसके बाद हम और भी नदियों का अध्ययन करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।